नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में आपातकाल लगाने वालों ने न केवल संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को अगले 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा के कारण निचले इलाकों में नदी नाले उफान पर। बारिश और भूस्खलन के चलते अवरुद्ध 180 सड़कों को खोलने के प्रयास युद्धस्तर पर जारी हैं। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुशील पुरोहित। और अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि जन भागीदारी से बड़े संकटों का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आपातकाल लगाने वालों ने न सिर्फ संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान कई लोगों को कठोर यातनाएं दी गई, छात्रों को परेशान किया गया और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटा गया। देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। श्री मोदी ने कहा कि 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। श्री मोदी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा, अमरनाथ यात्रा और जगन्नाथ रथ यात्रा की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि ये धार्मिक यात्राएं सेवा के अवसरों का एक महाअनुष्ठान भी होती हैं। जब कोई भी यात्रा होती है तो जितने लोग यात्रा पर जाते हैं, उससे ज्यादा लोग तीर्थ यात्रियों की सेवा के काम में जुड़ते हैं। जगह जगह भंडारे और लंगर लगते हैं। लोग सड़कों के किनारे प्याऊ लगवाते हैं। सेवा भाव से ही मेडिकल कैंप और सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। कितने ही लोग अपने खर्च से तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशालाओं की और रहने की व्यवस्था करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी वर्षा की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उत्तरकाशी जिले में बादल फटने की घटना के बाद राहत और बचाव कार्यों की गहन समीक्षा की। सिलाई बैंड के पास हुए हादसे पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और अभियान दल ने 10 श्रमिकों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। वहीं 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और 7 अन्य की तलाश जारी है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को अगले 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी संसाधन पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश दिए। हेली एम्बुलेंस, एसडीआरएफ व अन्य राहत व बचाव टीमों को भी पूरी तरह तैयार व तैनात रहने के निर्देश दिए, ताकि आपातकालीन स्थिति में त्वरित व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में श्रद्धालुओं व स्थानीय नागरिकों को तत्काल भोजन, दवाइयां व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए। श्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज के लिए स्थगित की गई 4 धाम यात्रा पर सरकार का कहना है कि मौसम साफ होने के बाद यात्रा को फिर से शुरू करने पर निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण निचले इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हरिद्वार जिला प्रशासन लोगों को नदी के किनारों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दे रहा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार
प्रदेश में बारिश और भूस्खलन के कारण 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, 6 राज्य राजमार्ग और 93 ग्रामीण सड़कों सहित कुल 180 सड़कें अवरुद्ध हैं। प्रशासन का कहना है कि अवरुद्ध सड़कों को खोलने के प्रयास जारी हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 29 जून से 2 जुलाई तक राज्य में बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने आज और कल के लिए देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर जिलों में रेड अलर्ट और बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने 29 और 30 जून को भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है। साथ ही लोगों से नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने को कहा गया है। 29 और 30 तारीख के लिए जैसे बोला गया था कि भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ जगहों में वो प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिलने वाली है और बाकी भी जो जिले हैं उनमें भी, जनपदों में भी हैवी से वेरी हैवी रेन कहीं कहीं पर मिलने की संभावना है। तो जो हमने रेड वार्निंग के लिए खासकर रखे हैं डिस्ट्रिक्ट, उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टेरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और इसी तरह जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को ये रखा गया है आज और कल के लिए। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें ऑरेंज अलर्ट जो है वो रखा गया है। इसी तरह सेम चीज जो है कल 30 तारीख के लिए भी जून को वो रखी गई है। तो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या फिर हिल्स में और या इसी तरह जो गाड़ गदेरे हैं या प्लेन्स में हैं तो जल भराव या जलस्तर बढ़ना जो है नदियों में वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसी जगह रह रहे हैं, वनरेबल जगहों में हैं, उनको बहुत वॉचफुल रहना है और एकदम नजदीक है तो वहां से हटना चाहिए। साथ ही आवागमन जो कर रहे हैं तो लैंडस्लाइड की चीजें देखने को मिलेंगी तो रास्ते कहीं कहीं पर बिल्कुल बंद होंगे। तो उस चीज को देखते हुए धैर्य के साथ अपना आवागमन करें और अगर जरूरी नहीं है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश के कारण जगह जगह अवरुद्ध यमुनोत्री और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के प्रयास जारी हैं। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता ने बताया कि भारी भूस्खलन के कारण सिलाई बैंड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग का करीब 10 मीटर हिस्सा बह गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। साथ ही भूस्खलन में लापता श्रमिकों की तलाश जारी है। उत्तरकाशी जिले में देर रात से बारिश जारी है। यमुनोत्री हाईवे पर स्याणा चट्टी से करीब 4 किलोमीटर आगे सेलाई बैंड के पास बादल फटने की घटना हुई, जिसमें सेलाई बैंड में रह रहे 19 मजदूरों में से 9 मजदूर लापता हैं, जबकि 10 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने मौसम के अलर्ट को देखते हुए अगले 24 घंटे के लिए चारधाम यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। आशीष मिश्रा, आकाशवाणी, उत्तरकाशी। राजधानी देहरादून में कल देर रात भारी बारिश के कारण कारगी ग्रांट क्षेत्र में नदी किनारे बने 2 मकान ढह गए। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस और अग्निशमन सेवा की टीमों ने घटनास्थल के आसपास के घरों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करना है। देहरादून के दून बिहार में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण करते हुए श्री जोशी ने कहा कि डबल इंजन सरकार, जनता की सरकार, जनता के द्वार का संकल्प लेकर लगातार जनसेवा में कार्यरत है। इस अवसर पर उन्होंने सामुदायिक भवन का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने दून बिहार क्षेत्र की सीवर लाइन और अन्य स्थानीय समस्याओं के समाधान को लेकर भी स्थानीय नागरिकों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही सभी समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाएगा। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत चंपावत जिले के 11 सीमांत गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने बताया कि चिन्हित गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। डॉक्टर खाती ने बताया कि नामित अधिकारियों ने गांवों में आजीविका, बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क व अन्य जरूरी विषयों पर ग्रामीणों से संवाद किया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जनपद चंपावत के 11 गांवों का चयन किया गया है। यह जो कार्यक्रम है मुख्यतः चंपावत और नेपाल बॉर्डर पे जो गांव हैं उन पे चलाया जाएगा। ये दूरस्थ गांव हैं, इनके मूलभूत जो अवस्थापना सुविधाएं हैं वहाँ पे विकास हो, वहाँ की आजीविका की वृद्धि हो और जो लोग हैं वहाँ पर उनके वहाँ तक रोड पहुँचे, वहाँ पे शिक्षा पहुँचे, सड़क पहुँचे। इनको आदर्श गांव बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं
तो हम इसके लिए प्लान कर रहे हैं। उसी की कड़ी के तहत हमारी पूरी टीम उन गाँवों का भ्रमण कर रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून में लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरुंग की आत्मकथा ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग का औपचारिक विमोचन किया। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग एक ऐतिहासिक गाथा है जो भारतीय सेना में उच्च पद तक पहुंचने वाले पहले जातीय गोरखा अधिकारी की यात्रा को दर्शाती है। पुस्तक के विमोचन अवसर पर राज्यपाल ने जनरल गुरुंग की सराहना करते हुए कहा, यह पुस्तक युवाओं विशेषकर रक्षा सेवाओं में जाने की आकांक्षा रखने वालों के लिए प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक सिद्ध होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में आपातकाल लगाने वालों ने न केवल संविधान की हत्या की बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को अगले 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा के कारण निचले इलाकों में नदी नाले उफान पर। बारिश और भूस्खलन के चलते अवरुद्ध 180 सड़कों को खोलने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।